रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय से जंग जारी है। इस जंग को रुकवाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का के एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन सैन्य बेस पर बैठक हुई। बंद कमरे में हो रही इस बैठक में ट्रंप के साथ मार्को रूबियो और विटकॉफ के साथ कुछ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं रूसी पक्ष में पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और वित्त मंत्री एंटोन सिल्युआनोव और आर्थिक सलाहकार किरिल दिमित्रिव भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में दोनों पक्षों में कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित थी। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच 2019 के बाद यह दोनों की पहली आमने सामने की बैठक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है। साथ ही इस बात से आश्वस्त है कि समझौते को अस्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए हम इस संघर्ष के सभी प्राथमिक कारणों को समाप्त करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं उससे हमें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोपीय राजधानियां इसे सकारात्मक रूप से समझेगी और काम में कोई बाधा नहीं डालेंगी। वे प्रगति को बाधित करने के लिए किसी गुप्त सौदेबाजी का इस्तेमाल करके उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेंगी। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद पहली बार ट्रंप और पुतिन आमने सामने मिले हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन में हिंसा और हमले बेहद तेज हुए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और रूस की सीधी बातचीत को एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास माना जा रहा है, जो शायद इस लंबे चले युद्ध को रोकने की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है। इस बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिकी धरती पर पहुंचे थे। पुतिन के अलास्का पहुंचने पर रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि पुतिन के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां पहुंच चुके थे। करीब 30 मिनट तक वे अपने एयरफोर्स 1 विमान में बैठकर पुतिन का इंतजार करते रहे। पुतिन के पहुंचने के बाद ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद पुतिन का ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता जब मिले तो उन्होंने बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान रेड कारपेट के पास ही वर्दीधारी सैनिक सलामी दे रहे थे और ऊपर से B-2 और F-22 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से बैठक स्थल की ओर रवाना हुए। इस बैठक को लेकर दुनिया भर में काफी उम्मीद जताई जा रही है। इस बहुप्रतीक्षित बैठक से पहले अलास्का के एंकोरेज में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दोनों नेताओं के बीच चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम, सीमाओं को लेकर संभावित समझौता और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था था। ट्रंप ने बैठक से पहले ही साफ कर दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम तुरंत लागू हो और अगर यह बैठक उस नतीजे तक नहीं पहुंचती तो वे संतुष्ट नहीं होंगे। पुतिन ने भी संकेत दिए थे कि वे बातचीत के जरिए समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की सैन्य गतिविधियों पर रोक को इसकी शर्त बनाया। इस बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, CIA प्रमुख हावर्ड लुटनिक, रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ और ट्रंप के दोस्त और शांति वार्ता के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए हैं। वहीं पुतिन के साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, वित्त मंत्री एंटोन सिल्युआनोव और आर्थिक सलाहकार किरिल दिमित्रिव भी मौजूद हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।